चले जी, पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में शिकस्त दे दी है, हरा दिया है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स हैं। अरफात मिन्हास पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने डेब्यू पे 5 आउट किए हैं। गाजी गौरी ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। बाबर आजम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन आपने अगर चढ़ते सूरज को सलाम करना है तो आप ये वीडियो यहीं पे रोक दें। वैसे भी पाकिस्तान में अभी रात के 12 बजे हुए हैं, सो जाएं। लेकिन अगर आपको फिक्र है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप, तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, आप खुशियां मना लें अगर आप मना सकते हैं। आप इसको नेगेटिव थॉट भी कह सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर। लेकिन यही हमारा एक मसला है। हमारे पास गिने चुने 9-10 मैच हैं ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, और ओडीआई वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, और हमने एक मैच आज का वेस्ट किया। कैसे वेस्ट किया? स्पिन ट्रैक बना के। आप जब साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां पे शायद आपको एक स्पिनर खिलाना पड़े। वो अलहदा बात है कि अगर कभी एक स्पिनर खिलाने की नौबत आ गई तो वो स्पिनर भी शादाब खान ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता रफात मिन्हास ने 5 आउट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अबरार ने बेहतर बॉलिंग की, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुफियान मुकीम बेंच पे बैठा हुआ है। अगर कभी साउथ अफ्रीका में एक स्पिनर खिलाना पड़ गया ना, तो वो एक स्पिनर शादाब खान ही होगा। मतलब पूरा क्रिकेट बोर्ड इस टाइम शादाब खान को हीरो बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। ऐसा क्या राज है शादाब खान के पास कि सारे इस टाइम उसको हीरो बनाने में लगे हुए हैं। शादाब खान की गंदी बॉलिंग पे आगे जाके मैं बात करूंगा, लेकिन ये आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है। मिड इनिंग्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा एक पैकेज चलाया शादाब खान के कम बैक के ऊपर, उसको हीरो बना के पेश किया। और फिर सोशल मीडिया पे उसके पूरे पूरे इंटरव्यूज आ रहे हैं कि शादाब खान का कम बैक। और शादाब खान ने आखिरी डोमेस्टिक का लिस्ट डे 50 ओवर मैच कब खेला था? 2024 में। आखिरी वनडे पाकिस्तान से कब खेला था? 2023 में। दरमियान में कुछ नहीं किया, और आपका क्रिकेट बोर्ड उसको हीरो बना के पेश कर रहा है। पूरी टीम की बॉलिंग एक साइड पे, शादाब खान की घटिया बॉलिंग एक साइड पे। आगे जाके करूंगा बात मैं, लेकिन पहले मैं पिच का तो रोना रो लूं। आप इतने हार्श मौसम में, गर्मी ऑब्वियसली पिंडी में पिछले 10-15 दिन में बहुत ज्यादा पड़ी है, तो बिल्कुल आसान नहीं था कि आप थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार पिच बनाते, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैं सीखना चाह रहा था, मैं समझना चाह रहा था कि इतनी गर्मी में आप फास्ट बॉलर्स को फेवर देने के लिए क्या छेड़खानी कर सकते थे पिच के साथ। तो हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर्स को मैंने आज फोन किया, उनसे मैंने पूछा कि किस तरह, थोड़ा सा मुझे आइडिया लेना था कि किस तरह इतनी हार्श कंडीशन में आप फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी मददगार पिच बना सकते हैं। तो उन्होंने मेरी रहनुमाई की। उन क्रिकेटर का नाम था बासित अली साहब। बहुत ज्यादा ऑब्वियसली उनको क्रिकेट की समझ है। पाकिस्तान के बड़े मायानाज बल्लेबाज रहे हैं। क्रिकेटर्स उनकी बड़ी इज्जत करते हैं फॉर द राइट रीजंस, कि उनको बल्लेबाजी का पता है, टेक्निकल चीजों का उनको नॉलेज है। तो उन्होंने भी वही बात मुझे कही जो मेरे दिमाग में थी कि आप विकेट के ऊपर ग्रास छोड़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट 8 mm की ग्रास इनको छोड़नी थी अगर तो इन्होंने फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ना था। लेकिन ये पाकिस्तान में आमतौर पे 4 mm की ग्रास छोड़ते हैं, और आज वो भी नहीं थी। टोटल इन्होंने ऊपर से ग्रास काटी हुई थी। मतलब ये जो स्पिन ट्रैक था वो अपनी मर्जी से इन लोगों ने बनाया था कि हमें स्पिन ट्रैक बनाना है। या तो है ना कि गर्मी पड़ रही है, बहुत हार्श मौसम है, विकेट ने क्रैक्स पड़ने हैं, क्रैक्स खुलेंगे, तो आप थोड़ा सा ग्रास छोड़ देते हो, लंबा ग्रास छोड़ते हो कि यार विकेट ना टूटे। ग्रास छोड़ने का मतलब क्या है कि विकेट टूटे ना। ग्रीन ग्रास होगी एटलीस्ट 8 mm की, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो विकेट टूटता नहीं है। फास्ट बॉलर्स का बॉल अच्छा कैरी होता है। पिंडी की नेचुरली मट्टी में इतना अच्छा बाउंस होता है रावलपिंडी में। आपने आज मैच में देखा भी कि आपको 90% बॉल बड़ा अच्छा कैरी होता नजर आ रहा था।
आप सोचो, अगर इस पिंडी के नेचुरल पिच को आपने 8 mm की ग्रास छोड़ी होती तो आपके फास्ट बॉलर्स यहां पे क्या एंजॉय ना करते? आप आज दो फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं, और दो फास्ट बॉलर्स के साथ क्या आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे? अब दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक आप कह लें कि यार बस आज का मैच जीतो, कल की कल देखी जाएगी। ये मिडियोकर टीमों की निशानी है। परसों ऑस्ट्रेलिया के कोच ने अपना बॉलिंग अटैक अनाउंस कर दिया है फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप। और ओडीआई वर्ल्ड कप में अभी 1.5 साल है। अक्टूबर नवंबर में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है 2027 में। और ऑस्ट्रेलिया के कोच ने यह अनाउंस कर दिया है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड हमारे पेस बॉलर्स होंगे। अब उनको वर्ल्ड कप खिलाने के लिए दरमियान में जितनी रेस्ट करवानी पड़ी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो मेक श्योर करेंगे कि आपके वो 3 प्रीमियम असल वाले प्रीमियम फास्ट बॉलर वहां जाके साउथ अफ्रीका में बाउंसी ट्रैक्स को एंजॉय करें। और आप पाकिस्तान में इस टाइम अगर 100 लोगों से पूछेंगे ना कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो 100 में से 95 कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। और फॉर द राइट रीजन। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस सीधा है। यहां पे आप अपने कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, कल रात 200 पे बॉल करूंगा। ये कोई तरीका है बात करने वाला? वाई ऑलवेज ए पाकिस्तानी? कोई एक पाकिस्तानी ही क्यों ऐसी फजूल बात मीडिया से बात करते हुए करता है? आप शहीन की एग्जांपल ले लें, आप राउफ की एग्जांपल ले लें। उस दिन पिशावर में अब्दुल्ला शफीक कि मैंने क्या कल तक खेलना था। ये आपके तमाम क्रिकेटर्स का मसला है कि इनको मीडिया से बात करनी नहीं आती। इन्होंने दिलों में पता नहीं कितनी नफरतें पाली हुई हैं। और अगर हमारे किसी क्रिकेटर को यह लगता है ना कि पाकिस्तान का मीडिया उनके साथ ज्यादती करता है, तो आप गलत सोचते हैं। आपकी परफॉर्मेंस एज ए टीम इतनी गंदी है कि आप शुक्र अदा करें कि चंद लोग अभी भी आप लोगों को ग्राउंड में देखने आ जाते हैं। ये जो आप लोगों के 2 रुपए के एटीट्यूड है ना ग्राउंड में, जो आप लोग दिखाते नहीं हो और मीडिया से बात करते हुए दिखाते हो, फारग हो आप लोग। ठीक है, ये अभी आप ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम को बुला लो, आ जाए ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, यहां आप खेल लो इंडिया से मैच। मैं देखता हूं आप कैसे जीतते हो। आपने एज ए यूनिट किया क्या है? अभी आपकी बस माइंडसेट ये होनी चाहिए कि हमने हेड डाउन करके सिर्फ कंट्री को इस दलदल से निकालना है जिस दलदल में आप लोगों ने ही धकेला है। और उसको ठीक करने के चक्कर में भी आप नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी जिद है कि आपने शादाब खान जैसे क्रिकेटर्स को फजूल में बैक करना है। अब आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को 200 पे तो आउट कर दिया, जिसमें अराफात मिनहास का पंजा मौजूद है। मुझे ज्यादा खुशी तब होती जब आप ये फास्ट ट्रैक बनाते और आपके फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया को 200 पे आउट करते। शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में बहुत ज्यादा मसले मसाइल मुझे आज नजर आए हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को 200 पे पकड़ लिया, लेकिन शहीन ने एक बड़ी सादी किस्म की कप्तानी की है, वेरी ऑर्डिनरी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के 4 आपने ऊपर से आउट कर लिए हैं, आप फील्डिंग खोल के बैठे हुए हो। मतलब 4 आउट है यार उनका। आखिरी 2 उनके बल्लेबाज रह गए हैं, रेंशॉ खेल रहा है पीछे, एक वो उनका डेब्यूटेंट ओलिवियर पीक बस रह गया था। बस वो 15-20 मिनट की कहानी थी। और जब आप ऊपर से 4 आउट कर देंगे तो बैटिंग साइड क्या करेगी? वो 50 ओवर खेलने के चक्कर में जाएगी। शहीन ने लॉन्ग ऑफ पीछे रखा हुआ है, लॉन्ग ऑन पीछे रखा हुआ है, डीप स्क्वेयर लेग पीछे है, डीप पॉइंट पीछे है। क्या ये वही सेम बातें नहीं है जो मैं शान मसूद के बारे में कर रहा था टेस्ट सीरीज में? क्या ये वही बातें नहीं है जो मैं बाबर आजम के बारे में करता था, या जो मैं मोहम्मद रिजवान के बारे में करता था? यानी सलमान अली आगा ने भी यही गलतियां की T20 वर्ल्ड कप में। हमारे कप्तान चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारा कप्तान आके कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा। कि आप वो पुराने जमाने में होता था ना, आप किसी विकेट का क्रेडिट देते थे कप्तान को, यार कप्तान ने यहां पे कमाल कर दिया। तो 4 आउट हो गए हैं, बजाय इसके कि आप उन पे प्रेशर डालो, ऊपर आके सारे खड़े हो जाओ, चौका होता है होन दो यार। लेकिन आप कोशिश कर रहे थे कि गलती वो करें। अब मिसाल के तौर पे जब वो रिवर्स स्वीप मार रहे थे तो आपको विकेट मिल रही थी। वो
बड़ी शॉट मार रहे थे, आपको विकेट मिल रही थी। जैसे अरफात मिन्हास की पहली विकेट, बड़ा सादा सा बॉल था, सीधा। उनके कप्तान जोश इंग्लिश ने फजूल में रिवर्स स्वीप की अटेम्प्ट की, जबकि उससे पहले बड़ी आराम से उनको सिंगले डबले मिल रही थी। तो आप इंतजार करते रहे कि ऑस्ट्रेलिया गलती करेगा तो हमें विकेट मिलेगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, जब आपने ऊपर से उनके 4-5 आउट कर दिए हैं, फिर आप गेम में वापस आते हैं, मजीद उनकी विकेटें गिरती हैं। अब रेनशॉ उनका आखिरी नॉन बैटर खड़ा हुआ है और वहां पे अरफात मिन्हास 4 विकेटें लेके अपने 2 ओवर बचा के खड़ा हुआ है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने शादाब खान की 50 करवा दी। वो लगातार शादाब खान को बॉल दे रहा है। क्यों? क्योंकि शादाब खान को एक आधी विकेट दिलवानी थी, ताकि वो बाकी स्पिनर्स में ना घुल मिल जाता कि स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। यानी किसी 10 साल के बच्चे को भी नजर आ रहा था कि शहीन की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके शादाब खान को एक आधी विकेट मिल जाए। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर पीछे से ये माइक हेसन का प्रेशर था कि शादाब को अभी आप लगाई रखो। यानी जब मैंने वीडियो के शुरू में ये कहा ना कि आप बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को 150-60 पे पकड़ सकते थे, 200 आपने ज्यादा करवा दिया, तो एक्चुअली मेरा मतलब यह था कि आपने अरफात मिन्हास के 2 ओवर फजूल में बचा के रखे और आप शादाब खान को कंटिन्यू करवाते जा रहे हैं कि किसी तरीके ये विकेट ले जाए। और शादाब खान ने आज जो माशाल्लाह ओवरऑल बॉलिंग की है, 8 ओवर्स में 54 रन, 6.7 की इकोनॉमी, विकेटलेस रहे। जब शादाब खान बॉल करने आया ना, पहला ओवर जब शादाब खान ने किया, उस टाइम अरफात मिन्हास ऊपर से 3 आउट कर चुके थे। अरफात को 5 ओवर्स में 24 रन पड़े हुए थे और वो 3 विकेटें ले चुका था। उसी टाइम अबरार ने 5 ओवर किए हुए थे और 15 रन देके 1 विकेट अबरार ने ली थी। यानी स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे। आगा भी ठीक बॉलिंग कर रहा था, आगा ने 1 विकेट ली हुई थी। शादाब खान ने पहले ओवर में ही 12 रन दे दिए, जिसमें 2 चौके भी थे। और पूरे मैच में मेरा ख्याल है अपने आखिरी एक आधे ओवर में शादाब खान ने थोड़ी बेहतर बॉल करना शुरू की है, लेकिन टेल एंडर्स के अगेंस्ट। और यही चीज तो हमने शहीन के बारे में भी देखी थी टेस्ट सीरीज में, कि जब नहीद राना वगैरह बैटिंग करने आ जाते थे तो शहीन का पेस भी बढ़ जाता था। 200 तक तो फिर भी नहीं पहुंचा। मतलब ये टेल एंडर्स के अगेंस्ट इनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, और जब मेन बैटर्स खेल रहे होते हैं तो इनका जगह पे बॉल नहीं गिरता। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं शादाब खान को बहुत ज्यादा यहां पे क्रिटिसाइज करूं, लेकिन शादाब खान को ये बात रियलाइज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादाब, आप बगैर प्रोसेस के पाकिस्तान टीम में आए हो और आपके पाकिस्तान में लाखों लोग आपके चाहने वाले हैं शादाब, और आप उन लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो आपको क्रिटिसाइज करें। आई लाइक शादाब खान, मुझे शादाब खान बहुत ज्यादा पसंद है। वो जब पाकिस्तान टीम में आया था, उसके आने से पाकिस्तान टीम में एक बड़ी वैल्यू ऐड हुई थी, लेकिन वो एक लेग स्पिनर था जिसको बैटिंग करने का शौक था। लेकिन अब वो करना बैटिंग चाहता है और खेलता वो एज ए लेग स्पिनर है। अब आप देखें, मेरी परसों एक बंदे से बहस हो रही थी और वो बंदा पाकिस्तान टीम में, उस बंदे का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी उसकी बात का बहुत वजन है। वो बंदा मुझे कहता कि आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्ट हुई है, और आप जो T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड लेके गए हैं वो आपकी बेस्ट टीम थी। मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है? उसने मुझे कहा अच्छा बताओ फिर आपके पास पीछे कौन है? तो मैंने कहा आप पीछे वालों को आगे आने ही नहीं देते, तो आपको यही 2 नंबर क्रिकेटर्स नजर आने हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। मतलब जो बड़े मौकों पे कोलैप्स करते हैं, जिनके बड़े मैच में हाथ पांव फूलते हैं, अगर आप बच्चों को आगे आने नहीं दोगे तो ये चूरन बेचना तो बहुत आसान है कि दिस इज द बेस्ट विच वी हैव गॉट। अब हसन नवाज को नहीं आने देता माइक हेसन। आपका मिडिल ऑर्डर जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। करे ना ऑस्ट्रेलिया कोई 350, मैं देखता हूं कि आपका ये जो खोखला मिडिल ऑर्डर इस सीरीज में है वो किस तरह चेज करता है। ये कोई बैड विशेस नहीं है बॉस, क्रिकेट में एक प्रोसेस होता है। जब आप सुफियान मुकीम के ऊपर शादाब खान को खिला देंगे, और आप बड़े मैच में, वो इंडिया के खिलाफ कप्तान ने औकात दिखा दी थी ना शादाब खान को, 1 ओवर में 17 रन, और दूसरी दफा देखा नहीं था उसकी तरफ। तो जब आप इन फॉरेन क्रिकेटर्स को कैरी करी जाएंगे, और आप बड़े मैच में, वो इंडिया के खिलाफ कप्तान ने औकात दिखा दी थी ना शादाब खान को, 1 ओवर में 17 रन और दूसरी दफा देखा नहीं था उसकी तरफ। तो जब आप इन फॉरेन क्रिकेटर्स को कैरी करी जाएंगे
तो दुनिया के सामने तो यही इमेज बनेगा कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर्स को बारी नहीं मिलती, उनको मौका नहीं मिलता। तो दुनिया के सामने जो इमेज बना हुआ है वो ठीक है यार, फिर वो इमेज बना रहे। अजीब बात है यार, सुफियान मुकीम को बारी नहीं मिलती यहां पे। मैं बड़ा सीरियस हूं। ये अभी साउथ अफ्रीका में जो एक आधा स्पिनर होगा ना, वो शदाब ही होगा। कामरान गुलाम आया, परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच हुआ, बाई बैठा हुआ है ना। हसन नवाज बेहतर परफॉर्म किया, वेस्ट इंडीज में वनडे में मैच फिनिश किया, मैन ऑफ द मैच। आज 15 में भी नहीं है, बाइट बैठा हुआ है ना। अरफात मिन्हास शायद अगला नंबर आपका है, क्योंकि आपने परफॉर्म कर दिया। अभी मुझे पता नहीं है मैन ऑफ द मैच कौन है, लेकिन ऑब्वियसली अरफात मिन्हास ही होगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने लग गया हूं। 18 रन अरफात मिन्हास ने किए हैं, मैच खत्म भी किया है। अच्छा लगा कि उनको आगा के ऊपर भेजा, और बाद में खैर आगा भी आके आउट हो गया, लेकिन उसकी प्रमोशन देखना वाज ए गुड साइन। तो अरफात मिन्हास, मुझे टेंशन ये है कि आपने परफॉर्म कर दिए, और माइक हेसन का तरीकाकार ये है कि उसके फेवरेट प्लेयर के आगे अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया है तो वो चाहे फील्डिंग का बहाना बनाए, लेकिन वो उसको बाहर करके ही दम लेगा। अगर माइक हेसन गोरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो ज्यादतियां इतने लोगों के साथ हुई हैं। आकिफ जावेद वॉज योर बेस्ट बॉलर इन न्यूजीलैंड। अब राउफ ने वापस आना है, शहीन ने वापस आना है, नसीम बेंच पे बैठेगा, लेकिन आकिफ जावेद 15 में भी नहीं होगा, क्योंकि नसीम ने बेंच पे बैठना है। ठीक है, नसीम की जैसी फिटनेस है, वो लगातार 3-4 मैच खेलने वाला बॉलर नहीं है यार अब। लेकिन नहीं, हम किसी बच्चे को यहां पे नहीं देंगे एक्सपीरियंस। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने कल प्रीव्यू में आपको बता दिया था कि इनकी बॉलिंग बिल्कुल फारग है। आज इन्होंने एडम जैम्पा को नहीं खिलाया, अगर खिला देते तो शायद थोड़ा सा मैच और आगे चला जाता, लेकिन इनकी बैटिंग कोई बहुत ज्यादा आप उसको बुरी नहीं कह सकते। एलेक्स कैरी, मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिश, मार्नस लबुशेन, कैमरन ग्रीन, रेनशॉ, और इनके अंडर 19 के सेंसेशन जिन्होंने आज डेब्यू किया, ओलिवियर पीक। ये इनके जो 7 बल्लेबाज हैं, ये अच्छी बैटिंग है। इनका पहला मैच था। मुझे अभी भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के इन 5-6 बल्लेबाजों में इतनी एबिलिटी है कि ये 300 प्लस लगा सकते हैं। अब लाहौर में ये पता नहीं कैसा पिच देते हैं, ऑस्ट्रेलियन सॉइल देते हैं या पाकिस्तानी मट्टी जो गुजरावाला से आती है उसको इस्तेमाल करेंगे। इनके दिमाग में ये ना हो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन सॉइल नहीं देनी, कि वो कंफर्टेबल फील ना करें। लेकिन हमने फिर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी कब है? अगर हम अपनी होम सीरीज में भी वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करेंगे तो हम फिर कब तैयारी करेंगे? और आज मुझे नजर आ गया ना कि इनकी डायरेक्शन क्या है। इनका कोई मूड नहीं है वर्ल्ड कप की तैयारी करने का। जो गिने चुने 8-9 मैच हैं उसमें भी चढ़ते सूरज को सलाम, स्पिन ट्रैक बनाएंगे, ऑन द डे मैच जीतेंगे, और वर्ल्ड कप में आपने वैसे ही अपनी प्लेइंग 11 फारग बनानी है, क्योंकि टीम ही आपकी गलत होती है। वो दुबई चले जाएं तो पूरे स्पिनर नहीं लेके जाते, अब साउथ अफ्रीका जाएंगे तो पूरे फास्ट बॉलर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि दरमियान में अब इन्होंने स्पिनर्स के साथ ही जाना है। बांग्लादेश से सीखो। बांग्लादेश ने अपने कई साल जाया कर दिए अपने घर में स्पिन ट्रैक बना के। जब वो बांग्लादेश से बाहर जाते थे फारग हो जाते थे, एंड नाउ उनको रियलाइजेशन हुई है। उन्होंने आपको घर में बुला के ग्रीन ट्रैक दिया ना मीरपुर में, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन तैयारी आपको नजर आ रही है, प्रोसेस नजर आ रहा है, और लोग उनके उनके पीछे लगे हुए हैं, लोग उनको बैक कर रहे हैं। आपने तो पहला मैच जाया कर दिया। खैर, आज पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है विद द बॉल। आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ गए थे, चाहे जितना मर्जी स्पिन ट्रैक है, पाकिस्तान के खून में ना फास्ट बॉलिंग है। आप जितना मर्जी स्पिनर्स के पीछे चले जाएं, बड़ी रिस्पेक्ट स्पिनर्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान के खून में ना फास्ट बॉलर्स दौड़ते हैं। फास्ट बॉलर्स को ना आप इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिकली पिंडी का पिच जैसा मर्जी था, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को तो मैं जज करूंगा ही नहीं, उनकी फास्ट बॉलिंग को, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है ही नहीं है। बिल्कुल फारग फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया ने भेजे हैं। 5-5 6-6 साल के बाद कम बैक करा रहे हैं। कोई नहीं मिलेगा तो इनू भेज दो, ओनू भेज दो। अब जो पहला चेंज पाकिस्तान ने किया, मतलब शहीन ने शुरुआत की,
ही वॉज फाइन विद द न्यू बॉल। राउफ शुरू में अच्छी शुरुआत उन्होंने की, फिर बाउंड्रीज पड़ रही थी उनको। जो पहला चेंज पाकिस्तान ने किया वो अबरार को ये लाए और बड़ी जल्दी ले आए थे। मतलब अबरार, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के 33 में कोई आउट नहीं था, राउफ महंगा था। सो हाँ, अबरार 10वें 11वें ओवर में आता है और उसको इतनी जल्दी लाना मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ना हमारी मजबूरी भी थी, क्योंकि हम वहां पे लाना चाहते थे विद द न्यू बॉल किसी फास्ट बॉलर को, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। और अच्छा ये हो गया हमारे हक में कि अबरार, सॉरी 7वें ओवर में आया था, लेट मी करेक्ट इट। सो अबरार ने आते साथ ही एलेक्स कैरी को आउट कर दिया और वहां पे फिर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, हम स्पिनर के साथ जा सकते हैं। अब ये सिर्फ हमारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन विद द न्यू बॉल छठे 7वें ओवर में वनडे में स्पिनर का आ जाना, ये वैसे ही मुझे कोई इससे अच्छी वाइब नहीं आ रही। आई डोंट लाइक इट भाई, प्लीज डोंट डू इट। साउथ अफ्रीका में ये नहीं होना, ठीक है? मतलब आप जब सर्जन बनते हैं ना और आपने बंदों का ऑपरेशन करना है, तो आपको प्रैक्टिस में बंदों का ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ये जितने भी हमारे डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस करते हैं ना, शुरू शुरू में उनको डड्डू काटना पड़ता है और फिर असल में वो बंदे भी कुछ होते हैं जो मेडिकली अवेलेबल होते हैं कि आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप कोई दिल शील खोलते हैं, कोई गुर्दे शुर्दे देखते हैं, असल मैच में भी जाके वही होता है भाई। आपने वहां जाके फास्ट बॉलर्स को अपने वैल्यू देनी है, तो यहां फास्ट बॉलर्स को ही खिलाओ, विकेटें ऐसी बनाओ। यहां पे छठे 7वें ओवर में स्पिनर आ रहे हैं और वहां साउथ अफ्रीका में एक स्पिनर जाना है, तो साडी डायरेक्शन ही पुठी है। लेकिन अबरार ने 10 ओवर में 44 रन दिए, 2 विकेटें ली। अबरार की आज बॉलिंग को ना मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। और अगर आपने एक एक बॉल देखी है और आपने हमारी लाइव स्ट्रीम भी देखी है, तो आपको याद होगा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि अबरार 2-3 बॉलें बड़ी अच्छी करता है, फिर एकदम वो बहुत पीछे बॉल कर देता है। तो अबरार का ये जो 10 ओवर में 44 रन का स्पेल है ना विद 2 विकेट्स, ये 10 ओवर में कोई 25-26 रन इसको पड़ने चाहिए थे, जितनी अच्छी उसने बॉलिंग की है। तो दरमियान में बहुत पीछे बॉल करना शुरू हो जाता है एकदम। मतलब होता है ना कि जैसे तनवीर सांगा शुरू में आके लाइन, उसकी लाइन लेंथ बहुत पीछे थी, लेकिन जैसे जैसे वो मैच में आगे गया है उसने बेहतर से बेहतर बॉलिंग करना शुरू की है। अबरार का उल्टा सिस्टम है। अब तनवीर सांगा उसको 30 पड़े होंगे, हाँ 10 ओवर में 31 रन। शुरू में उसका बॉल नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे गया वो एक जगह पे बॉल कर रहा था और वहां से उसका थप्पा हट नहीं रहा था। तो ये चीज अबरार में नहीं, और अबरार ने फर्स्ट क्लास खेली हुई है, इसके लिए मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ है इसकी। अरफात मिन्हास बड़ी मछलियों का शिकार, जोश इंग्लिश और मार्नस लबुशेन को एक ही ओवर में आउट किया। कैमरन ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट, मतलब ये बड़ी विकेटें हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले क्रिकेटर बने हैं अरफात मिन्हास जिन्होंने डेब्यू पे 5 विकेटें ली हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सो अरफात मिन्हास की फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को, सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। ये डिजर्विंग बच्चा है, लाइन में लगा हुआ था, आपके सिस्टम का बच्चा है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ही वॉज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान और बिल्कुल ठीक टाइम पे आया है। अब अरफात मिन्हास का डायरेक्ट कंपैरिजन है शादाब खान के साथ। आज इन दोनों में से एक होना चाहिए था और वो अरफात मिन्हास था, और शादाब खान की जगह एक मीडियम फास्ट बॉलर होना चाहिए था, ऑलराउंडर, वो फहीम अशरफ था, लेकिन उसको आपने सेलेक्ट किया नहीं। साउथ अफ्रीका में अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हो तो चौथी ऑप्शन आपकी होगी शायद एक मीडियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, यानी 4 फास्ट बॉलर और एक पूरा स्पिनर। कोई इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन शायद आप साउथ अफ्रीका में बनाएंगे। लेकिन दोनों शादाब खान और अरफात मिन्हास एक प्लेइंग 11 में बिफोर ओडीआई वर्ल्ड कप इज ए ब्लंडर। और पाकिस्तान टीम अगर ये ब्लंडर लाहौर में भी कंटिन्यू करेगी तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि इसी तरह की गलतियां हम पहले भी करते रहे हैं। आगा भी ऑलराउंडर है, नवाज भी ऑलराउंडर है, शदाब भी ऑलराउंडर, जितने ऑलराउंडर हैं सारे खेलेंगे। माइक हिसन का एक माइंडसेट है ना कि ऑलराउंडर ऑलराउंडर ऑलराउंडर। तो ये गलतियां हमारे कप्तानों को ना अपने माजी से सीखना है कि ये चीजें हमारे लिए काम नहीं की। मैं तो वैसे ही क्रिकेट में वनडे में पूरी ऑप्शंस के साथ जाने के हक में हूं। एक आधा ऑलराउंडर बहुत होता है यार वनडे में, आप पूरी ऑप्शन के साथ जाओ, आप अपने पूरे 4 बॉलर खिलाओ,
पांचवा ऑलराउंडर ठीक है कि चलो यार हमने पकड़ना है इनको, हमने आउट करना है। ये नहीं कि थोड़ी सी बॉलिंग ये भी कर लेगा, थोड़ी सी ये कर लेगा। अब आपने दो फास्ट बॉलर खिलाए हैं, लकीली आपके स्पिनर्स का अच्छा दिन था। अगर आपके एक स्पिनर को कुट पड़ जाती, आपके पास क्या ऑप्शन थी? किसको बॉल देते आप? मास सदाकत को लेके आते। तो आपके पास हर किस्म की ऑप्शन होनी चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। राउफ वाज गुड, और लोग इसको T20 की वजह से वनडे में भी रगड़ा लगा देते हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि राउफ जैसे बंदे को ना आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। विद द न्यू बॉल आप उसको करवाएं, और फिर भी शाहीन इसको कोई 45वें ओवर में लेके आया है। मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा था, ट्वाइलाइट टाइम पीरियड, जब ऑस्ट्रेलिया के वैसे ही ऑल आउट वो होने वाले हैं, आपको एक आधे विकेट चाहिए। ट्वाइलाइट टाइम पीरियड जहां पे फ्लड लाइटें रोशन हो रही हैं, नेचुरल लाइट कम हो रही है, वहां पे वैसे ही बॉल रिवर्स होता है शाम के टाइम। तो वहां पे आप शदाब के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, फिर आपने चेंज करके शाहीन खुद आ गया, वहां पे राउफ बनता था। स्टिल मेरा ओपिनियन इस पे यही है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को 200 पे पकड़ा, लेकिन आप इनको ना थोड़ा पहले पकड़ सकते थे, कोई 150-60 पे आप इनको पकड़ सकते थे। बट राउफ ने ठीक बॉलिंग की है। अरफात मिन्हाज की हम बात कर चुके हैं। शदाब खान के ऊपर मजीद बात करने का फायदा है ही कोई नहीं, क्योंकि अगले मैच में भी शायद शदाब ही खेलेगा, और शायद क्रिकेट बोर्ड ने कोई पैकेज बना के भी रखा हो जो अगले मैच में चलाना है कि शदाब खान इज सुपर हीरो, जिन्होंने पता नहीं क्या करके कम बैक कर लिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इतनी फारग है फास्ट, नेथन इलिस, बिली स्टेनलेक, यकीन करो जो आपको ऊपर से दो विकेटें आपकी गिरी है ना, स्पेशली जिस तरह मास सदाकत ने अपनी विकेट दी कुनिमैन को। अच्छा, वो भी अपना स्पिनर छठे ओवर में ले आए थे, बिकॉज बॉलिंग उनकी बिल्कुल ही फारग है। अब उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने यहां पे डोमिनेट किया, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। सानू की पता था ऑस्ट्रेलिया को कि रन हमने बहुत ज्यादा कम किए हैं। अब जो माज आउट हुआ है, उसने शॉट लगाई थी और शॉट ने ही कैच पकड़ा, मैथवी शॉट ने। वो अपनी गलती पे आउट हुआ है, एंड दैट्स टोटली फाइन। मतलब आप दुनिया में देखें किस किस्म का टैलेंट ऊपर आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी को देखो आजकल जो वो कर रहा है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आगे अप्रोच कर रहा है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। आपको वनडे में 300 प्लस की क्रिकेट वाले प्लेयर्स चाहिए, और मास सदाकत को अभी बस आप फ्री होके खेलने दें। आपकी टीम में एक आधा लड़का ऐसा होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस है कि वो जब चाहे वो मारेगा। और माज ने आपको पीछे दिखाया भी है कि अगर वो रोकना चाहे उसको रोकना भी आता है, तो अगर वो मारना चाहे उसकी हिटें लगती भी हैं। तो हाई रिस्क क्रिकेट में माज आउट होगा। अगर मजीद भी फेलियर आता है, यू जस्ट नीड टू स्टिक विद हिम, कोई टेंशन की बात नहीं है। पॉइंट मैं ये बनाना चाह रहा हूं कि फरहान भी जिस तरह आउट हुआ है, संगा ने इसको आउट किया, और ये भी कैच मैथवी शॉट ने ही पकड़ा था। ये दोनों अपनी गलती से आउट हुए हैं, बड़ा हिट मारते हुए, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन पॉइंट ये है कि पिच में ऐसा कुछ नहीं था। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फ्लैट बॉलिंग कर रहा था। जो पिच में जितना कुछ था वो अरफात मिन्हास निकाल चुका था। इनकी बॉलिंग में वो क्वालिटी फिलहाल आज मौजूद नहीं थी, वो नहीं अडेप्ट कर पाए। हालांकि 7 दिन पहले से वो रावलपिंडी आए हुए हैं। तो ऊपर से विकेटें आपकी आपने खुद गंवाई हैं। फरहान ने 28 किया, माज ने 8। बाबर आजम 1 डाउन आए और 69 रन बनाए। बाबर आजम ने शानदार 50 किया, और पाकिस्तान की जीत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इनकी पार्टनरशिप गाजी गौरी के साथ एक वजह बनी कि आपने ऑस्ट्रेलिया को बड़े आराम से ये मैच हरा दिया। हालांकि नीचे आगा आउट हो गया था, मतलब आपके 5 आउट थे 202 पे। सोचो अगर ऑस्ट्रेलिया ने 300 लगाया होता। मैं तो कहता हूं ऑस्ट्रेलिया 300 लगाए यार, कोई मजा तो आए ना मैच देखने का, हमें पता लगे कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कितनी डेप्थ है। गाजी गौरी बैटेड सुपर्बली, बहुत अच्छी बैटिंग की। और सिर्फ आज नहीं, बांग्लादेश में भी गाजी गौरी ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। अब ये एक फैक्ट है कि गाजी गौरी, हसीबुल्ला, रुहेल नजीर, साद बेग, एक लिस्ट है उन विकेट कीपर्स की जिनको क्रॉस करके फेवर दी गई है गाजी गौरी को, और वो पाकिस्तान टीम में आ गए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अब दिल में खुन्नस पाल लेनी है और हमने अब गाजी गौरी की लेग पुलिंग करनी है। ऐसा नहीं है। मैं सेम टाइम पे ये भी अपना एहतजाज आपको रिकॉर्ड करवाऊंगा कि गाजी गौरी का आना आपके बाकी दूसरे विकेट कीपर्स के साथ ज्यादती है, और अगर वो अच्छा खेलेगा तो उसकी मैं तारीफ भी करूंगा। विकेट कीपिंग में ही वॉज अमेजिंग। जितना क्विकली उसका रिएक्शन था डाउन द लेग साइड, जितनी स्मूथली वो बॉलें पकड़ रहा था, बॉय की फिटनेस भी अच्छी है। गाजी, अगर आप ये क्लिप सुन रहे हो, क्योंकि टिकटॉक पे आजकल क्लिप सामने आ जाते हैं सब क्रिकेटर्स के, भाई वी हैव नथिंग अगेंस्ट यू।
आप अगर हसीबुल्ला से पहले लाइन में लगे होते, रुहेल नजीर से पहले लाइन में लगे होते, तो खुदा की कसम हम हर रोज आपकी बात कर रहे होते। आपको भी पता है गाजी गौरी कि आप 3-4 विकेट कीपर्स को क्रॉस करके बड़ी जल्दी पाकिस्तान टीम में आए हो। आपको भी पता है कि आपसे पहले 3-4 विकेट कीपर दूसरे डिजर्व करते थे, जिनको पहले पाकिस्तान से खेलना चाहिए था। रुहेल नजीर जिसको बैकअप विकेट कीपर रखा गया है, वो 2021 में पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड गया था और सरफराज उस टीम के कप्तान थे। सरफराज आज आपके हेड कोच है टेस्ट में और सिलेक्टर भी है, और आज भी रुहेल नजीर पाकिस्तान से डेब्यू नहीं कर सका। तो ये आपको समराइज करता है। तो गाजी गौरी ने अच्छी बैटिंग की है। अरफात मिनहाज को 5वें नंबर पे प्रमोट करने का डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा था। 1 छक्का 2 चौके। सलमान अली आगा आउट हो गए थे, मार्नस लबुशेन ने इनको एलबीडब्ल्यू किया था और समद ने आके 1 रन बनाया और पाकिस्तान ने यह मैच बड़ी आसानी से जीत लिया। अगर ऑस्ट्रेलिया कोई 300 करती फिर इस मैच का मजा आना था, तो कोई खास मजा नहीं आया। मतलब मेरा तो दिल यही सोच के खराब हो रहा है कि आपके फास्ट बॉलर्स अगर इनको आउट करते 200 पे, तो मैं बड़ा एंजॉय करता कि यार इट वाज ए ब्रिलियंट डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन आपने जिस मंत्रा से इनको आउट किया है, जिस स्ट्रेटजी से इनको आउट किया है, वो स्ट्रेटजी वर्ल्ड कप की है ही नहीं है। मतलब जो आपको एग्जाम में सवाल आने हैं वो और सवाल हैं, और जिनकी आपने तैयारी की है वो और सवाल हैं। यानी आपने क्लास 2 की बुक पढ़ी है और एग्जाम क्लास 10 का है। तो क्लास 2 की एग्जाम वाली किताबें पढ़ के क्या आप 10वीं क्लास के इम्तिहान में बैठ सकते हैं? अगर बैठ सकते हैं तो ठीक है, आपको पाकिस्तान की जीत बहुत मुबारक हो। ख्याल रखो अपना। कल इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में रात को 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।